शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग आपके लिए लाए हैं एक सीरीज में जिसका नाम है डिकोड क्लास 10th मैथ। ये सीरीज स्पेशली फॉर आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें जितने भी हमारे आईसीएससी स्टूडेंट हैं वो ये सीरीज को देख सकते हैं और अपनी मैथ को सुधार सकते हैं। मगर इसमें जो सिखाऊंगा, जो चैप्टर सिखाऊंगा, कुछ चैप्टर सेम होते हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, तो वो भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो चैप्टर उनके पास भी आते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं और हम हमारे पास पढ़ते तो जानते कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में नहीं मैं पढ़ाता हूँ। मैं नंबर एक्स्ट्रा जिसमें आते हैं उन पर फोकस करके पढ़ाता हूँ। तो मैंने नंबर वाइज चैप्टर सेट करके रखे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। चैप्टर को समझ लीजिए कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा, फिर उस पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाऊंगा। ऐसे करके मैं पूरा 22 चैप्टर्स में पूरे बांटा है पूरे आपके सिलेबस को। इस सिलेबस को मैं हफ्ते में 2 दिन वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि ट्यूसडे को है और एक सैटरडे को है। इन वीडियोस को आप लगातार देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। और हम अभी तक के आप लोगों ने अगर डिकोड क्लास 10 सीरीज देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अभी तक के हम लोगों ने आपको करा दिया ट्रिग्नोमेट्री, जिसके 4 पार्ट हमने कराए थे। अब फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस कराए। अब एक नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन एक छोटा टॉपिक नहीं है या एक काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसके मैंने सोचा है कम से कम 6 से 7 पार्ट होंगे, जिसमें आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हर वीक में 2 वीडियो आपके लिए अपलोड हो रही है, एक ट्यूसडे को अपलोड हो रही है और एक अपलोड हो रही है सैटरडे को। अब मे भी मैं ट्राई करूंगा ट्यूसडे का एक फिक्स टाइम कर देता हूँ सैटरडे का। अब ट्यूसडे और सैटरडे में आपको सुबह 9 बजे आपको वीडियो आ जाएगी। ठीक है। इस ट्यूसडे को छोड़ दीजिए, अगले ट्यूसडे से आपको सुबह 9 बजे वीडियो आ जाएगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं उस समय देखिएगा। ठीक है। और अभी आज जो आपके मेंसुरेशन में 4 चीजें हैं मेन इंपॉर्टेंट, इसमें आपका सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, इन 4 पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन के आते हैं। फिर इनके ज्वाइन करके कुछ अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या अलग डायग्राम बनाए जाते हैं, उन पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और ये 3D ज्योमेट्री में आता है। तो चलिए अभी आज सिलेंडर की बात करते हैं, कुछ सिलेंडर के कॉन्सेप्ट बताते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराते हैं। तो आप लोगों के लिए सिलेंडर, अब सिलेंडर क्या होता है? एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। कैसा होता है? एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। और सिलेंडर में कुछ चीजें होती हैं, जैसे सिलेंडर की हाइट होती है, तो जिसको हम लोग किससे नोटेट करते हैं? एस से बेटा नोटेट करते हैं। और जो उसकी रेडियस होती है उसको आर से नोटेट करते हैं। अब इसके कुछ टर्म होते हैं जो इस पे सिलेंडर में आपको यूज करे जाते हैं। पहला एक होता है TSA, दूसरा होता है CSA और तीसरा होता है वॉल्यूम V। ये सब शॉर्ट फॉर्म है इसलिए मैंने इनको लिख दिए TSA। ठीक है। इसको फुल फॉर्म होता है टोटल सरफेस एरिया, और CSA का होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और आपका वॉल्यूम तो आप जानते हैं। ठीक है। अब जितना आप लोगों ने ये देख लिया, इनके तीनों के नाम मैंने इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इससे पहले रिलेटेड कुछ समझाऊंगा। मैं इनके फॉर्मूले लिखे दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ बॉक्स बना के मैं पूरे 3 फॉर्मूले लिखे दे रहा हूँ और इन फॉर्मूलों को बेटा लिख लीजिएगा किसी भी जगह। TSA 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, CSA 2 पाई R H, और आपका वॉल्यूम V बराबर पाई R स्क्वायर H। ठीक है। ये 3 फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। अब इस पर डिस्कशन करूंगा। ठीक है। अब एक चीज याद रख लीजिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं या 3.14 रखते हैं, वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखते हैं या क्वेश्चन में बेटा दी होती है। ठीक है। अब जब हम बात करेंगे कि देखिए, एक ये CSA होता है, बहुत सी जगह पे LSA आएगा। ठीक है। दोनों सेम होते हैं, मगर क्या सेम होते हैं मैं समझाता हूं पहले। CSA क्या होता है, TSA क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ये तो ये फॉर्मूले हो, इनके फुल फॉर्म है। अब जैसे मैंने बोला आपसे कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दीजिए, तो आप वॉल्यूम से समझते हैं क्या? जैसे अगर कभी भी कहा जाए कि वॉल्यूम निकाल दीजिए, तो आप केवल छोटा समझने के लिए देखिएगा, पूरा उसके समझ में आ जाएगा। कि जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर कैसा होता है? जैसे आपका ग्लास होता है। ठीक है। या मान लीजिए आपके घर में कोई बकेट होगी, वो बकेट में कितना पानी आ सकता है, वो कितना पानी होल्ड कर सकती है, वो उसका वॉल्यूम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम होगा। और अगर अब बात करें, अगर हम सिलेंडर के ऊपर मान लें यहां पर, मतलब चारों ओर, अजम्पशन के लिए आपको कुछ बना के दिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं ये एक फाइल है। ठीक है। ये एक फाइल है।
अब इस फाइल को मैंने ऐसे मोड़ा, ऐसे 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 करा, और ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। आपको दिख रहा होगा एक सिलेंडर बना, ठीक है। ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इस सिलेंडर के ऊपर ऊपर बाहर की तरफ मैं कहूं भैया पेंट कर दीजिए, तो क्या होगा इसका, CSA। देखो कर्व एरिया क्या है, CSA फुल कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब जो घूमा हुआ जगह हो वहां पर आपको इस पे पेंट करना है, कलर करना है, या कुछ भी इसको एरिया निकालना है इसके ऊपर सरफेस का। मगर अब हम इसके ऊपर भी एक ढक्कन लगा दें, नीचे भी एक ढक्कन लगा दें, मतलब टॉप और बॉटम भी ऐड कर दे एरिया, तब बनेगा टोटल सरफेस एरिया, जो आपका बनेगा TSA, जिसका फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट में H+R। अब अगर हम इस सिलेंडर में कुछ भर दे, इसके अंदर कोई चीज भर दे, पानी या कुछ भी, तो वो क्या बनेगा, इसका वॉल्यूम पता लगाएंगे। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका ये है, आपको इसमें देखिए क्या है, मैंने पहले इधर किनारे फॉर्मूले लिख दिए, जिसमें आपको कभी भी क्वेश्चन करते समय कोई फॉर्मूला दिक्कत नहीं देगा। अब हम लोगों को पता करना है मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन, जिसका आंसर हमको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, सबसे पहले आप काम करिए, क्वेश्चन एक बार से 2 बार पढ़िए, अभी सरल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, मगर इसके बाद कठिन होगा, ठीक है। मेंसुरेशन में मैं भी बच्चों को बोलता है, जैसे मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में बोला है कि डायग्राम बनाने की एक हैबिट डाल लीजिए, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब डायग्राम बनाने के लिए आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लगे बोल रहा है, फाइंड द CSA, या तो CSA लिखा होगा या लिखा होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। अगर आपको किसी भी सर्कल सिलेंडर का आपको निकालना है CSA, तो पहले हमने डायग्राम बनाना है। तो बेटा देखिए यहाँ सिलेंडर बनाया, पहले एक सिलेंडर नीचे लेकर गए, हाँ ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है बेटा 7, तो यहाँ क्या लिखा 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको इसका निकालना है CSA। अभी हमने CSA का फुल फॉर्म क्या लिखा है, CSA का फुल फॉर्म है 2πRH, तो हम भी यहाँ लिखेंगे 2πRH। अच्छा, अब हमने 2 लिखा, पाई की वैल्यू। अब अच्छा, इसमें और थोड़ा अच्छा करना हो, अगर मैं पर्सनल एग्जाम में लिखने जा रहा हूं तो सोल्यूशन में पहले लिखता, फिर हमको देखता मैं गिवन क्या है। तो रेडियस दी गई है 7 और हाइट दी गई है आपकी 10, तो मैं यहाँ अलग से ब्रैकेट बना के लिख लेता कि थोड़ा और आसानी होती रखते समय। तो आते हैं, पाई की वैल्यू याद रखिएगा 22/7 होती है, कितनी होती है 22/7। रेडियस कितनी दी गई है 7, और हाइट कितनी दी गई है 10। अब ध्यान से 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 44, इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 440 आएगा, ठीक है। ये क्या है CSA, CSA, CSA लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हाइट किसमें थी सेंटीमीटर में, रेडियस सेंटीमीटर में, दोनों, सॉरी रेडियस पहले थी और हाइट बाद में सेंटीमीटर। ये बेटा ध्यान से देखिए, CSA का फुल फॉर्म क्या है, कर्व सरफेस एरिया। एरिया हमेशा जो भी यूनिट होती है उसके स्क्वायर में आता है, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका जितना सर्कल सरफेस एरिया आया वो आया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब आपको मजा आएगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन को पहले बेटा क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन को। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, जिसकी रेडियस हमको 3.5 दी गई है और हाइट 10 दी गई है। तो पहले जो हम लोग करेंगे, तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे। तो रेडियस कितनी दी गई है बेटा 3.5। अब 3.5 को और अच्छे से लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/2। जिनको नहीं पता बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। आगे 3.5 पॉइंट हटाए, नीचे 0 हो गया, 5 7 जा 5 2 जा, तो क्या है 7/2। हाइट कितनी है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे को रेडियस और हाइट पता चल गई है, ठीक। अब हमने पहले डायग्राम बनाता है, हमने यहाँ डायग्राम बनाया, ध्यान से देखिएगा, एक सिलेंडर बनाया। आप डायग्राम छोटा भी बना लिए, कोई इशू नहीं है। रेडियस इसमें कितनी है 7/2, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो हमने यहाँ रखा, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ जगह इसलिए बता दी क्योंकि आपको दिखाई दे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। क्या है πr²h, पाई 22/7। रेडियस अभी 7/2 बताई है, आप भी देखिएगा, और h आपका 10। ध्यान से 7 से 7 कट गया, 2 से 2 10 11 जा, 2 से करा 5 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 77, 11 इंटू 7 77 इंटू 5, 5 7 जा 35, करे लगा 3 5 7 38। वॉल्यूम क्या आ गया 385। अब ये किसमें वॉल्यूम, ध्यान से देखिए, ये सब किसमें सेंटीमीटर में,
वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, जैसे एरिया आपका स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम किस में होता है, क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका वॉल्यूम कितना आ गया, 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 3 में आपको क्या निकालना है बेटा। अभी देखते देखिए आपको CSA निकलवा दिया, वॉल्यूम निकलवा दिया। अब आप बात करते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी ले लिया जिसमें आपको TSA निकालना हो। तो TSA निकालने के लिए वही बेसिक आपको काम करना है। क्या काम करना है, पहले तो सोल्यूशन लिखिए। क्या क्या गिवन दिया, रेडियस यहाँ दिया 14 और हाइट दिए 20। हमने r इक्वल टू क्या लिख दिया, 14 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे सर डायग्राम क्यों बनवाते हैं। बेटा डायग्राम आपकी ही सरलता के लिए होता है, क्योंकि अभी आप इस चीज को नहीं समझेंगे, जब लास्ट के क्वेश्चन करेंगे, जब बड़े क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि डायग्राम क्यों बनवाते हैं। रेडियस कितनी थी 14 और हाइट कितनी है 20। अब हमको यहाँ पे निकालना है TSA। TSA का फुल फॉर्मूला क्या है, देखता हूँ। TSA 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। बेटा जी यहाँ तक के कोई दिक्कत तो नहीं, वैसे होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने सब लिखा है बस क्वेश्चन को उतार के। अब वैल्यू पुट करते हैं। पहले हमने लिखा 2 को तो 2 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस बेटा कितनी है 14 इंटू एच कितना है बेटा 20 प्लस 14। ठीक है, रेडियस सब रख ली, सब कुछ रख दिया। कैलकुलेशन 7 2 ज़ा 14, तो ऊपर क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 2 और 20 प्लस 14 कितना होता है 34। कोई यहाँ तक के इशू तो नहीं होगा। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो अब मैं जो बच्चों को बार बार समझाता हूँ, क्योंकि आप छोटे चीज से बड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा 22 इंटू 34 कर लूंगा और 2 2 ज़ा 4, 22 4 ज़ा 88 कैरी लगा 8, 22 3 ज़ा 66 और 8 74। फिर यहाँ 4 4 8 ज़ा 32 कैरी लगा 3, 4 4 ज़ा 16 और 3 19 कैरी लगा 1, 4 7 ज़ा 21, 8 प्लस 1 29। ठीक है, ध्यान से देखिए 22 4 ज़ा 88 कैरी लगा 8, 22 3 ज़ा 66 और 8 74 और ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 8 ज़ा 32 कैरी लगा 3, 4 4 ज़ा 16 कैरी लगा 1, 4 7 ज़ा 28 और 1 29। तो 2992 आपका ये आंसर आ गया। यहाँ तक के आपको समझ में आया होगा। अभी हमने लोगों ने एक गलती करी, अगर आप इस चीज को पकड़ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। हमने यहाँ देखिए क्या निकाला था TSA, तो पहले तो हम यहाँ लिख नहीं रहे थे TSA। देखिए छोटी छोटी चीजें आपको बेसिक से चीजों में बदल देती है। ठीक है, फिर आपके नंबर में भी बढ़ोतरी होगी। अब आपका सेंटीमीटर था, यहाँ पे ध्यान से देखिए वॉल्यूम नहीं है, ये है एरिया। तो हम लोग TSA टोटल सरफेस है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यूनिट सारी सेंटीमीटर में दी थी। अगर मीटर में दी होती तो मीटर स्क्वायर, किसी भी यूनिट में दी होती उसका स्क्वायर लिखते। यहाँ तक के कोई दिक्कत तो नहीं, बाकी होने नहीं चाहिए। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। एक ये 4th क्वेश्चन है जो आपका ये बेसिक से थोड़ा सा हाई करा। देखिए एक बात सुनिए, मैं धीमे धीमे बढ़ूंगा और आप जानते हैं कि मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, फिर इसी के साथ ये वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में भी आएगी वीडियो, आप टेंशन मत लीजिए। जब तक सारे कॉन्सेप्ट नहीं करूंगा, जब तक ये सीरीज नहीं कंप्लीट होगी, और एग्जाम से पहले सब कंप्लीट हो जाएगा, ये भी टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, सोल्यूशन पहला मेरा काम क्या है, हमको यहाँ दिया गया डायमीटर, अभी तक के हम लोग रेडियस कर रहे थे। तो आप एक बात याद रखिएगा, डाया बराबर होता है 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस कितनी हो गई d/2, तो रेडियस कितनी निकलेगी, डाया कितना दिया 2.8 डिवाइडेड बाई 2, तो रेडियस आपकी आ गई 1.4। कितनी आ गई 1.4 मीटर। ठीक, अब इसके बाद उन्होंने हाइट हमको कितनी दे दी है, हाइट दी है 3.5 मीटर। कितनी दी है 3.5। अब हमसे निकालने को क्या कहा है, कैपेसिटी इन लीटर। देखिए जब वर्ल्ड हो कैपेसिटी, तो आप याद रखिएगा केवल एक चीज होती है, वॉल्यूम पता करना है। क्या पता करना है, वॉल्यूम। एक यहाँ मैं छोटा सा इसका चित्र बना दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसकी रेडियस है 1.4। देखिए मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं होगी तो बहुत ज्यादा उस पर जज मत करिएगा कि हाइट इतनी है नीचे पतला है। ठीक है, समझिए भावनाओं की बात। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई r स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, 22/7। रेडियस अभी आपने कितनी निकाली थी 1.4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1.4 इंटू 1.4 और हाइट कितनी है 3.5। अब बेटा जी सबसे पहला काम करिएगा, पॉइंट हटा दीजिएगा। नीचे 10 आ गया, एक पॉइंट हटा, नीचे 10,
पॉइंट हटाया नीचे 10। अब जरा समझिए, जब हम पॉइंट हटाते हैं, अगर पॉइंट के पीछे एक डिजिट होगी तो नीचे एक जीरो आएगा, दो डिजिट होगी 2 जीरो आएगा। ये हम जब मानते हैं आपको आता होगा। 7 2 जा, ठीक है, 5 2 जा, 2 2 जा और 5 7 जा। तो ऊपर आपका जो वॉल्यूम में बचा वो क्या बचा, 22 इंटू 14 इंटू 7, और नीचे जो बचा वो 10 इंटू 10 100। 22 इंटू 14, तो अब हमने पहले ही बोला है कि आप पहले दो बड़ों को 14 टू जा 28 टू 308 आ गया इंटू 7/100। तो आप जब इसको इधर मैं देखिए सॉल्व कर रहा हूँ, कोई बात भूलिएगा मत। यहाँ पर देखिए 300 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 8 7 56, ठीक है, फिर 7 3 21 मीटर क्यूब। मगर आपका आंसर किसमें मांगा है, LTR मतलब लीटर में। दो चीजें मैं लिखने जा रहा हूं इधर वाला, आप हमेशा याद रखिएगा, ये जरूरी है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, इसको मैंने इसलिए यहाँ लिख लिया। तो अभी हमारे पास क्या है मीटर में, तो मीटर क्यूब मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 2156/100 इंटू 1000, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, फिर 10 बचा, तो ये आएगा 21560 लीटर। मुझे लगता है आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बची बात ये कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर कैसे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर कैसे होते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो जो कि आपका शॉर्ट्स के रूप में, रील के रूप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो शिवा क्लासेस का इंस्टाग्राम पेज है, मैं उसका हैंडल डाल देता हूँ @study with शिवा क्लासेस। उस पर जाके आप अपना DM कर लीजिए और आप उस पर क्वेश्चन दे दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। बच्चों, नॉर्मल हम लोगों की यूट्यूब पर जो क्लास होती है इसमें हम लोग एक लिमिटेड चीज़ें पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम की दिक्कत होती है, तो हम बहुत प्रैक्टिस नहीं करा सकते। तो एक हमारा बैच चलता है 11 PM गुरुकुल के नाम से, जिसमें रात में जूम मीट पे हमारी क्लास होती है। उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। उस क्लास को ज्वाइन करने का जो आपका फीस का शेड्यूल है वो आपके एक नॉर्मल रिचार्ज से दाम से भी कम लगेगा, कि आपका पर मंथली जो रिचार्ज होता है उसके भी दाम से कम पे आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो अगर आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी टीचर से पढ़ते हैं, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मगर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा इस क्लास को पढ़ के अच्छा लगा है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। इतना ज़्यादा पेमेंट फीस नहीं है, तो आपके लिए वो इशू नहीं होगा। बस एक बार मेहनत करिए, रात में आप रील वील स्क्रॉल करते हैं या देर से, आजकल सभी बच्चे सोते हैं, तो एक बार 45 मिनट की क्लास ज्वाइन करके देखिए। 11 to 11:45 मिनट की क्लास होगी। तो आइए सभी दोस्तों, सभी स्टूडेंट को शेयर करिए, जितने भी आपको लगता है कि इस क्लास को अपने, जिनको जरूरी हो बच्चों के लिए पहुंचाया जा सके, जिनको लगती है मैथ से डर, तो आइए शिवा के साथ।